हेलो और कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ डीएसएसबी पीजीडी के लिए, टीजीटी के लिए और चंडीगढ़ टीजीटी पीजीडी के लिए और यूजीसी नेट के लिए। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको जो है ये पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा? क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपभ्रंश काव्य, फुटकल काव्य, वीर गाथा काल, सिद्ध काव्य। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामचंद्र शुक्ल का जो है तीसरा प्रकरण जो है कौन सा है, उन्होंने क्या नाम रखा है अपने तीसरे प्रकरण का, ये बताना है हमें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सी आंसर होगा वीर गाथा काल। क्वेश्चन नंबर 2, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन, पेपर में बहुत बार आ चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 2, नगेंद्र सुरेंद्र वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कथन जो है किसने कहे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कथन, पेपर में इन्होंने कई बार पेपर में जो है आ चुका है, इसलिए जो है आपको ये अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कथन किसका है, ये बताना है हमें। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, डी आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालचंद विजावई भाषा दुहु नहीं लगे दुजन हासा, कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 3, अमीर खुसरो विद्यापति स्वयंभू सरहप्पा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बालचंद विजावई भाषा जो है ये कथन जो है किसने कहा है? तो बी आंसर होगा, विद्यापति जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है विद्यापति जी ने कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षर द्विकोपदेश किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है अक्षर द्विकोपदेश किसकी रचना है? डोमिपा, सरहप्पा, स्वयंभू, रहमान। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अक्षर द्विकोपदेश किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो ये बताना है हमें किसकी रचना है। डोमिपा की है, सरहप्पा की है, स्वयंभू की है, रहमान की है। प्लीज़ दोस्तों जो है आपके लिए जो भी क्वेश्चन लेके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आती हूँ, ताकि आपके पेपर में हेल्प हो सके। आप इनको अच्छे से लर्न करो, अच्छे से नोट करो और इनको बार बार रिवीजन करो। आपको जो है इनमें से पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्षर द्विकोपदेश किसकी रचना है? डोमिपा की है, सरहप्पा की है, स्वयंभू की है, रहमान की है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है किसकी है ये रचना? पेपर में जो है बार बार पूछी जाती है ये रचना, तो ये रचना किसकी है? ये यूजीसी नेट में भी जो आया हुआ है, तो ये रचना डोमिपा की है, ए आंसर होगा, डोमिपा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोमिपा की है ये रचना जो है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ए आंसर, और ये रचना जो है डोमिपा की है। ये यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, डीएसएसबी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको जो है अच्छे से नोट करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ए आंसर होगा, डोमिपा। क्वेश्चन नंबर 5, श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर किस सिद्ध का प्रथम स्थान है? सरहप्पा, सबरप्पा, कनहप्पा, लुइप्पा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर किस सिद्ध का प्रथम स्थान है, जो है किसका जो है सबसे पहले नंबर पर स्थान आता है? श्रेष्ठता के और महत्व के आधार पर बहुत उनको श्रेष्ठता मिली है, तो डी आंसर होगा, लुइप्पा। लुइप्पा का आता है प्रथम स्थान, जो है लुइप्पा का आता है महत्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6, बोधगान और दोहा किस भाषा में लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 6 जो है बोधगान और दोहा हिंदी, अपभ्रंश, बांग्ला, प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बोधगान और दोहा जो है किस भाषा में लिखा गया? हिंदी में, अपभ्रंश में, बांग्ला में, प्राकृत में। तो सी होगा, बांग्ला में लिखा गया जो है बोधगान और दोहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, बोधगान और दोहा के रचनाकार कौन है? अब रचनाकार पूछा है, कौन है? हरप्रसाद शास्त्री है, हरिप्रसाद द्विवेदी हैं, प्रबोध चंद बगाची हैं, या रहमान है? क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोधगान और दोहा के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हरप्रसाद शास्त्री ने लिखा है, हरप्रसाद शास्त्री ने। पेपर में जो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया था, और हरप्रसाद शास्त्री ने लिखा है। पीछे में बताया भी था ये बांग्ला में लिखा गया था, हरप्रसाद शास्त्री ने जो है लिखा था।
क्वेश्चन नंबर 8, किस कवि को राहुल भद्र कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वयंभू, सरहप्पा, रहमान, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, किस कवि को जो है राहुल भद्र कहा जाता है? तो वो सरहप्पा, बी आंसर होगा, सरहप्पा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? नागार्जुन, सरहप्पा, भट्ट, केदार, मधुकर कवि। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोहा कोश किसकी रचना है? पेपर में ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, दोहा कोश जो है किसकी रचना है? तो सरहप्पा की है, ये बी आंसर होगा, सरहप्पा। क्वेश्चन नंबर 10, किसे सरोज वज्र नाम से जाना जाता है? किसे सरोज वज्र नाम से जाना जाता है? सरहप्पा, स्वयंभू, लोईपा, मुनीराम सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, किसे सरोज वज्र के नाम से जाना जाता है? जो है ये बताना है हमें, सरहप्पा को। तो ए आंसर होगा, सरहप्पा को जाना जाता है सरोज वज्र के नाम से। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? वीर रस की, श्रृंगार रस की। क्वेश्चन नंबर 11 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन आपके लिए। प्लीज़ दोस्तों जो है मेरे चैनल को जो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके लाइक से और जो सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, जो है बहुत अच्छे अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको चुन चुन के लेके आती हूँ आपके लिए, ताकि जो है आपके पेपर में हेल्प हो सके, आप उनको अच्छे से लर्न कर सको, अच्छे से जो है उनको अच्छे से एक जगह पर उनको लिख कर जो है अच्छे से लर्न कीजिए। और जो है आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? क्वेश्चन नंबर जो है, सिद्धों के बारे में बताया गया है। सिद्ध जो है, सिद्ध साहित्य में वीर रस है, श्रृंगार है, शांत है, भयानक है। रस से रिलेटेड भी जो है बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो है कौन से रस की प्रधानता रही है, कौन सा रस पूछा है हमसे ये। सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? वीर की, श्रृंगार की, शांत की, भयानक की। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, कौन सा रस जो है कौन से रस की प्रधानता है? सिद्ध साहित्य में जो है शांत रस था, सी आंसर होगा, शांत रस। क्वेश्चन नंबर 12, जसहर चरित्र के लेखक कौन है? पुष्यदंत, स्वयंभू, सरहप्पा, रहमान। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, जसहर चरित्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 जो है, जसहर चरित्र जो किसने लिखा है? ए आंसर होगा, पुष्पदंत ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13, महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन है? चरित्र वर्णन है 60, 61, 62, 63। क्वेश्चन नंबर 13, महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन है? कितने महापुरुषों का है? तो वो डी आंसर होगा, 63 महापुरुषों का है। 63 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। महापुराण जो है पुष्यदंत ने लिखी थी, जो है महापुराण किसने लिखी थी? पुष्यदंत ने लिखी थी, ये भी आप नोट करोगे अच्छे से। महापुराण जो है पुष्यदंत ने लिखी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किन की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? नाथ, जैन, सूफी और सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, सांकेतिक अर्थ डी आंसर होगा, सिद्ध की भाषा को जो संध्या भाषा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, संदेश रासक जो है किस प्रकार का काव्य है? ये पूछा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संदेश रासक जो है किस प्रकार का काव्य है ये बताना है हमें। प्रबंध है, खंड है, महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है। जो है संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान ने लिखा है, बी आंसर होगा, खंड काव्य है ये। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ? कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ। पहुंचरू, महापुराण, जम्बू स्वामी रासा, पाहुड़ धुआं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ, ये पूछा है हमसे, नहीं हुआ, डी पाहुड़ धुआं। क्वेश्चन नंबर 17, दब्बे साहब प्यास ग्रंथ की रचना किसने की? शालिभद्र सूरी, जीनधर्म सूरी, देवसेन, आसगु। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, दब्बे साहब प्यास ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सी आंसर होगा, देवसेन ने। क्वेश्चन नंबर 18, स्वर्गाचार्य की रचना कब हुई? 1933 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1935 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, स्वर्गाचार्य की रचना कब हुई थी?
ये पूछा है हमसे स्वार्गाचार की रचना जो है कब हुई थी, तो ए आंसर होगा 1933 ईस्वी में हुई थी। 18 का जो है ए आंसर। 19 क्वेश्चन नंबर 19, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 19, अमीर खुसरो, विद्यापति, ज्योतिषचंद्र ठाकुर, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आदिकाल में जो है खड़ी बोली को अमीर खुसरो, ए आंसर होगा अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 20, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। नाथ जो है कितने माने गए हैं, 9 है, 12 है, 14 है, 26 है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। नाथ पता नहीं, हमने 9 है वो ए होगा, ए आंसर होगा 9 है नाथ, नाथों की कुल संख्या।